श्री विश्राम सागर राम नाम महात्म। सुमरि राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुख खान। वर्णो नाम प्रभाव बहु, ग्रंथन कर मत आन। श्री राम, श्री सीता जी, संतों गुरुजनों, श्री गणेश जी और सुख की खानी श्री सरस्वती जी को स्मरण करके राम नाम के महत्व को नाना ग्रंथों के मत अनुसार वर्णन करता हूँ। उन्हीं सोनक बोले कर जोरी, ऋषि सुमंत पद प्रीत न थोरी। नाथ मोहि निज सेवक जानी, राम नाम महात्म कहो बखानी। ऋषि सुमंत अर्थात सूत जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले सोनक जी हाथ जोड़कर फिर बोले कि हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर राम नाम का महात्म वर्णन कीजिए। सुनी मुनि बचन सूत हर्षाने, बोले बेमल बचन सुख साने। सुनो कहो में नाम प्रभावा, जो गिर जा प्रति शंभु बखाना। सोनक ऋषि के वचन सुनकर सूत जी प्रसन्न होकर सुखदायी मधुर शब्दों में बोले, हे मुने सुनो, मैं राम नाम का प्रभाव जो शंकर जी ने गिरिजा जी को सुनाया था कहता हूँ। एक बार शिव सहित भवानी, बैठे निज आश्रम सुखदानी। पिता ही प्रसन्न देखी अधिकाई, बोली शिवा स्नेह बढ़ाई। एक बार शिवजी समेत श्री पार्वती जी अपने सुखदायक आश्रम में बैठी थी। पति अर्थात शिवजी को अति प्रसन्न देखकर प्रेम पूर्वक गिरिजा ने पूछा, मधुर मुहुर तुम कहते हो, राम नाम सुख दानी। तासु अर्थ करी कृपा प्रभो, मोसे कहो बखानी। हे नाथ, आप निरंतर सुखदायक राम नाम जपा करते हैं, कृपा करके मुझे भी राम नाम के अर्थ को समझाइए। धन्य प्रिया तुम जगत में रामा, कहो ईस हर साई सिया रामा। नाम राम के अर्थ ही रामा, जो पूछे मन लाई सिया रामा। हर्षित होकर शिवजी ने कहा, हे प्रिय, तुम धन्य हो जो तुमने संसार के कल्याण हेतु राम नाम के अर्थ को पूछा। चारि वेद अरु सठ सहस, सब पुराण मुनि देव। नाम प्रभाव सोग्रयति, ते नहीं जानत भेव। राम नाम का प्रभाव इतना अगम है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, सब पुराण, मुनि, देवता और शेषनाग भी इसके भेद को नहीं जान पाते। राम नाम को अर्थ जो, सो सब जान्यो राम। तासु अनुग्रह से कछुक, में पायो सुख धाम। राम नाम के पूर्ण भेद को केवल राम ही जानते हैं और उन्हीं सुख निधान राम जी की कृपा से मैं कुछ भी समझ सका हूँ। निज मति सारे से सुनाऊं मन लाई, नाम अर्थ में कहो बुझाई। कोटि काम समझा तनु शोभा, अस को जो न देखी ते लोभा।
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार राम के स्वरूप और राम नाम के अर्थ को वर्णन करता हूँ। मन लगाकर सुनो। उनके तन की सुंदरता करोड़ों कामदेवों की शोभा से बढ़कर है। ऐसा कौन है जो उस छवि को देखकर मोहित ना हो। जनक नगर के नर अरु नारी, रमे देखी तनु सुरति विसारी। सप्त दीप के नृप जो आए, सहित विदेह सो देख लुभाए। जनकपुर के नर नारी उस मोहिनी मूर्ति को देखकर इतना मुग्ध हुए कि अपने तन की सुध भूल गए। सातों दीपों के नृप जो आए थे वह भी राजा जनक समेत राम जी को देखकर मोहित हो गए। परशुराम बिन कारण कोई, राम रूप देखत गे मोही। बन बिरहत खग मृग नर नारी, कोल के रात पात दुम डारी। रमे सकल मिली सेवा ठानी, रम क्रीड़ा तेई केत बखानी। घोर निशाचरी लखी छवि रामा, पुनि इच्छा की निशि बस कामा। 14 सहस असुर खर दूषण, मोहे देखी राम बिन भूषण। परशुराम जी जो स्वभाव से ही क्रोधी हैं, राम के रूप को देखते ही मोहित हो गए। वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी को देखकर कोल किरात आदि नर नारी, पशु पक्षी, वृक्षों के पत्ते तथा डालियां सब राम के रूप में रमकर उनकी सेवा करने लगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, इसी को रम कीड़ा कहते हैं। सूर्पणखा राम की मनोहर छवि देखकर काम के बस हो गई और खरदूषण सहित 14,000 राक्षस तपस्वी राम के स्वरूप पर मोहित हो गए। भगवान शिव से माता पार्वती जी ने नाम का महत्व पूछा है, तो भगवान शिव ने बताया कि भगवान ही ऐसे हैं तो नाम भी ऐसा ही होगा। भगवान के नाम को देख के जहां भगवान गए, बता रहे जनकपुरी में जिसने भगवान को देखा मोहित हो गए। और परशुराम जी जैसे क्रोधी मोहित हो गए। राम रमापति कर धर लेहु, खेचहु चाप मिटे सब। तो ऐसे भगवान है, उनका नाम भी मोहित करने वाला है। सूर्पणखा मोहित हो गई। दंडक बन मुनि सार्वजे, ज्ञान योग तप धाम। राम रूप छवि देख के, बेपूरण ते धाम। दंडक बन के सभी मुनिगण जो ज्ञान योग और तप के भंडार थे, वे राम जी की छवि को देखकर उसी छवि पर मोहित हो गए, जैसे स्त्री रूपवान पुरुष को देखकर मोहित हो जाती है। रमेहु बाली देखत रघुराया, अज रामन नहीं लीनो काया। रावण समरन साचर जेते, देखी राम छवि मोहे ते। श्री रामचंद्र जी को देखकर बाली का मन ऐसा रमा कि उसने अजर अमर शरीर लेना भी स्वीकार नहीं किया। बाली इतने प्रभावित हो गए कि कहु तात तन राखन ताता। राम जी ने पूछा, तुम तन रखना चाहते हो क्या? तो बाली ने इनकार कर दिया कि अब आपके सामने शरीर छोड़ने का अवसर कहाँ मिलेगा। राम रावण युद्ध में जितने राक्षस थे, सभी राम जी की छवि देखकर ऐसे मोहे कि उन्हीं में लीन हो गए, अर्थात उन सब की मुक्ति हो गई। अवध नगर नर नारी चराचर, रमयो राम तनु देखी दिवाकर। रम कीड़ा ताते तुम जानो,
अब सो सुनो जो विचार बखानो। सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप को देखकर अवध के नर नारी और चर अचर सभी उन्हीं में लीन हो गए। इसी को रम कीड़ा कहते हैं। अब आगे जो कहता हूं उसे सुनो। जल तरंग जिमि रवि अरुघामा, कनक एक भूषण बहु बामा। गिरार्थ जिमि अग्नि उष्णाता, कहते भिन्न नहीं भिन्न सो अनाता। तैसे नाम रूप दे भावा, यद्यपि नाम कर अधिक प्रभावा। जैसे जल और लहर, सूर्य और धूप, स्वर्ण और नाना प्रकार के आभूषण, शब्द और अर्थ तथा अग्नि और आँच, इन्हें अलग अलग कहा जाता है, किंतु अंत में है ये एक ही। अग्नि और आँच अलग कहाँ है? सूर्य और धूप अलग कैसे है? जल और लहर अलग कहाँ है? स्वर्ण और भूषण कहाँ अलग है? कहने को अलग है तो एक ही, किंतु अंत में एक है। उसी प्रकार नाम और रूप दो भाव होते हुए भी एक ही है। नाम का प्रभाव अधिक है। रूप मिलत नहीं नाम बिन, नाम रूप बिन बादी। ताते दो नित्य अमल अनूप अनादि। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता और बिना रूप के नाम मिथ्या होता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं और रूप के बिना नाम भी। इसलिए रूप और नाम दोनों ही अमर, निर्मल, उपमा रहित और अनादि है। राम बदन राजानिए, आते ही और पहचानी। मकार दो चरण भेरे, पे तेज चेतानी। राम का शरीर रा और आ, उनका उत्तर है। माँ दोनों चरण हैं, जिसमें रेफ रा चैतन्य और तेज रूप है। कोटि भानु ते भूरी, है प्रकाश या में विमल। रहो चराचर पूरी, पर ब्रह्मता को कहत। करोड़ों सूर्य से अधिक इस राम नाम में विमल प्रकाश है, जो चराचर सब जीवों में प्रकाशमान है। उसी को पर ब्रह्मा कहते हैं। कोटि विष्णु अज ईश, कोटि शारदा शेष शशि। सुरपति कोटि फणीश, सम प्रभाव जामे विशद। तीरथ कोटि अनंत, नाम अधिक पावन करन। हरन पुण्य श्रुति संत, कहत तदपि उपमा नहीं। करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शारदा, शेष, चंद्रमा, इंद्र, वासुकी के समान राम नाम का असीम प्रभाव है और करोड़ों तीर्थ से अधिक राम नाम पावन करने वाला है। वेद संत जन राम नाम को पाप नाशक कहते हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं है। वाह, असीम प्रभाव है, तीर्थों से भी अधिक है और देवी देवताओं के से भी अधिक राम नाम का प्रभाव है। और वेद और संत जन राम नाम को पाप नाशक कहते हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं है। कहे रवि कहे खगोत प्रकाशा, सम की लहे मुख फूंक बतासा। उपमा नाम की नाम नाना, गुह्य भेद सुनु करहु बखाना। कहा सूर्य का प्रकाश और कहा जुगनी की चमक। मुंह की फूंक से पवन की क्या समता। राम नाम अनुपम है और उसका दूसरा नाम उसके समान नहीं है। आगे गुप्त रहस्यों का वर्णन करता हूं, सुनो। वाह, कहाँ जुगनू कहाँ प्रकाश,
कहाँ मुंह की फूंक और कहाँ पवन की आंधी। ऐसे राम नाम के समान किसी का होड़ नहीं। राम नाम अंशांश ते जानो, तीनी सिद्धि भे प्रगट बखानो। सोहम बीज और ओमकारा, अर्ध अर्ध ते करव विचारा। राम नाम के अंश अंश से 3 सिद्धियां हुई, जिसका मैं स्पष्ट रूप से बखान करता हूँ। इस प्रकार सोहम बीज और ओमकार की सिद्धियां हुई, जिनका मैं अब अर्ध अर्ध से विचार करूंगा। अर्धाकार ते पहचानो, रेप सो अंतर भूत पहचानो। हर मकार ऊपर अनुस्वारा, ताते सिद्धि भई ओमकारा। यही विधि सो हम बीज बखानी, नाम ते प्रगट मुक्ति की दानी। अर्ध आकार से ऊ जानो, रेप को अंतरात्मा समझो, माँ ऊपर का अनुस्वार है। इस भांति से ओम की सिद्धि हुई। इसी प्रकार हे भवानी, राम नाम से ही सोहम बीज की उत्पत्ति हुई, जो मुक्ति को देने वाली है। सोहम साधना बहुत ऊंची साधना होती है। ऋषिकेश गीता भवन में थे हम, तो वहां पर शाम को गंगा किनारे भ्रमण करते, तो एक स्वर्गाश्रम नंबर 1 कुटिया में दंडी हंसानंद जी महाराज रहते थे। दिगंबर महात्मा थे। शाम को वो बैठते थे गंगा किनारे उगारे, और वहाँ बहुत से जो भ्रमण करने आते गंगा किनारे वो बैठते और महात्मा जी सत्संग सुनाते थे। तो उनने वे जो थे करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि श्वास अंदर जाती है तो सो, और बाहर आती है हम। ये इसमें ध्यान और जप दोनों चलते हैं। इस साधना को यदि कोई करे, यहाँ पे भगवान इष्ट का ध्यान करे, तो सो हम साधना श्वासों में करी जाते हैं। माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। बोले ये साधना यदि कोई कर ले तो उसका मुक्ति कल्याण होता है। ये साधना जो है उनमें तक आता है, उपनिषदों में वर्णन इस साधना का। ऊंची साधना है। सो हम जो श्वास जा रही आ रही नेचुरल, वो महाराज जी भी कह रहे हैं कि यह साधना मुक्ति देने वाली है, माने उच्च कोटि की है, अंतर्मुखी बना देते हैं। राम नाम ते प्रगट भई, सट वस्तु जे और। तिनके नाम बखानहु, सुनु मन करी एक ठोर। राम नाम से जो 6 वस्तुएं प्रकट हुई हैं, उनके नाम कहता हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पर ब्रह्मा अरु जीव जो, महानाद स्वर 4। पंचम बिंदु षष्ठरुअवर, माया दिव्य निहार। प्रथम पर ब्रह्मा, द्वितीय जीव, तृतीय महानाद, चतुर्थ स्वर, पंचम शून्य और षष्ठम अर्थात अंतिम दिव्य प्रकाश पुंज माया। पर ब्रह्मा सोरेप ते भयऊ, जीवराकार आदि ते कहऊ। मध्याकार नाद सो कहिए, राम दीरघ ते स्वर को लहिए। रेप से परब्रह्म हुआ, राकार आदि अर्थात रा रस्व से जीव हुआ, राम शब्द के मध्य के राकार से नाद हुआ, और रा दीर्घ अर्थात राक से स्वर हुआ। हल मकार ते भा अनुस्वारा, अनुस्वार ते प्रणव विचारा। प्रणव ते भय 3 गुण जानो, सतरज तम आदि बखानो।
माँ से अनुस्वार हुआ और अनुस्वार से प्रणव, प्रणव से 3 गुण सत रज और तम हुए। त्रिगुण तेत्र देव उपाये, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाए, तिन ते भय सकल